हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो मैनोमीट्री है उसको स्टार्ट किया था। हमने सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स की क्लासिफिकेशन देखे थे और फिर उसमें से हमने सिंपल मैनोमीटर का टॉपिक उठाया था, जिसमें से हमने पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर कवर किया था और उसका कल एक न्यूमेरिकल देखा था। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे यूट्यूब मैनोमीटर पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक कोन है जो कि फर्स्ट केस में एम्प्टी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिगर शोज अ कॉनिकल वेसल हैविंग इट्स आउटलेट एट ए, दिस इज द आउटलेट ए, टू विच U tube manometer is connected. The reading of manometer is shown in figure when vessel is empty. When vessel is empty, find the reading of manometer when the vessel is completely filled with water. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो केसेस हैं। ओके, दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि ये जो वेसल है जब ये खाली था उस समय यूट्यूब मैनोमीटर की रीडिंग आपको दी हुई है। रीडिंग यहाँ पर देखिए 20 दी हुई है। अब क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें कोई डेटा मिसिंग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिक खेला है उसने। क्वेश्चन ने कहा है कि मैनोमीटर की रीडिंग जो है वो उस केस की है जब ये लिक्विड, ये जो वेसल है वो फिल्ड नहीं है, ये एम्प्टी है। और जब डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा आपको कि जो ये राइट साइड ऑफ द लिम्ब है, राइट लिम्ब जो है उसकी कॉलम की हाइट हमको नहीं गिवन है। ओके, ये पहला ऑब्जर्वेशन हमारा होगा। अब जब तक हमको ये H1 ना मिल जाए, ये वाली हाइट ना मिल जाए, तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको हाइट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद हम मेजर करेंगे कि जब इस कोन को मैं लिक्विड से फिल कर दूंगा तो यहाँ पर कितना प्रेशर जनरेट होगा और इसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, व्हेन vessel is empty, when vessel is empty। तो देखिए जब वेसल एम्प्टी है उस केस में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कोई भी लिक्विड नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी फ्लूइड है दैट इज द एयर, और वी कैन से यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पर भी जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पे। तो ये दोनों सरफेस के बीच में मैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन लगा दूंगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी का जो प्रेशर है दैट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक, और क्योंकि वेसल खाली है तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट नंबर ए है इसका भी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यानी कि बेसिकली प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ये चीज है हमारे पास। तो अगर मैं पी ए माइनस पी बी लिखूं तो मुझे मिलेगा 0, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी है, बोथ आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से हमको एक अप्रोच मिल गया हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम ए से बी के बीच में मैनोमेट्रिक इक्वेशन लगाएंगे और हमको पता है पी ए माइनस पी बी 0 होने वाला है। तो हमको ये जो पर्टिकुलर हाइट है कॉलम की वो मिल जाएगी। लेट अस से दिस हाइट इज H1, लेट अस से दिस इज H1। अब ये जो लिक्विड है दैट इज वाटर और मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 13.6 गिवन है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसका मैनोमेट्रिक इक्वेशन। पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ए का प्रेशर पी ए। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो नीचे जाने के समय प्रेशर की वैल्यू दैट इज रो जी एच को हम पॉजिटिव लेंगे और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे उस समय उसको हम निगेटिव लेंगे। ओके, तो पी ए, फिर नीचे गए हम हाइट H1। अब H1 हाइट तक के वाटर भरा हुआ है तो दिस इज प्लस, क्योंकि हम नीचे गए, माइनस इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी इनटू H1। देन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर मैंने बताया है कि जब भी यूट्यूब मैनोमीटर का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहला आपको काम करना है जो रेफरेंस लाइन है या डेटम लाइन है वो सेट करना। अब डेटम लाइन कैसे सेट करेंगे, दोनों लिम्ब में से जिस भी तरफ, आइदर लेफ्ट और राइट लिम्ब, जिसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसका लेवल जिस लिम्ब में भी कम है उस लिम्ब को आप मानोगे, उस तरफ साइड को मानोगे आप रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि ये लेफ्ट लिम्ब में लेवल हाई है और ये राइट लिम्ब का लेवल लो है, तो जो लोअर लेवल है इसको आप मानोगे रेफरेंस लाइन, और जो रेफरेंस लाइन है उसमें
प्रेशर सेम रहता है, मतलब रेफरेंस लाइन पे एक ये पॉइंट हुआ, रेफरेंस लाइन पे ये दूसरा पॉइंट हुआ, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है और ये इक्वेशन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होता है और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। दैट्स वाई जो लोअर लेवल रहेगा कभी भी मैनोमीटर में, उसको हम रेफरेंस लेवल मान लेंगे, रेफरेंस लाइन मान लेंगे। तो हमने ये जो लोअर लेवल था इसको ले लिया रेफरेंस। ओके तो इसके नीचे की प्रेशर्स को कैलकुलेट करने का कोई भी अब मतलब नहीं है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो जितना प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो पॉजिटिव प्रेशर आएगा उतना ही यहाँ निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो हम सीधा नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये अप्रोच आपको हर न्यूमेरिकल में, चाहे वो आगे आ जाके डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रॉब्लम हो या किसी भी मैनोमीटर का प्रॉब्लम हो, ये जो कॉन्सेप्ट है रेफरेंस लाइन का, ये हर जगह एप्लीकेबल है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है। ओके सो इस पॉइंट पे अब आते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम था। चलो इस पॉइंट से अब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको लेंगे अब पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। अब इस लाइन से ऊपर जाएंगे जब हम, तो प्रेशर घटेगा तो इसको लेंगे निगेटिव, तो -ρ2 दैट इज द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू जी इनटू दिस एच। ये जो हाइट है आपके पास है 20 सेंटीमीटर एंड 20 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स। ओके और कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है क्या? अब सरफेस पे उसके प्रेशर जो है दैट इज पीबी, सो दिस इज -PB इक्वल टू 0। सो यहाँ पर PA माइनस PB आपको मिल गया। ओके अब PA इक्वल टू PB है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। नाउ ρW डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इंटू 9.81 इंटू H1 दैट इज अननोन वैल्यू। ρ2 आपको Sg दिया हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, तो यहाँ से आ जाएगा ρ इक्वल टू Sg इंटू 1000 दैट इज दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये आ जाएगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। सो मूविंग ऑन, दिस इज 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं H1 की वैल्यू क्या आ रही है। सो सॉल्व करने पे आ रहा है H1 इज इक्वल टू 2.72 मीटर्स ऑफ वाटर। ओके तो जो ये कॉलम की हाइट थी वो हमको मिल गई इन टर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज H1 इक्वल टू 2.72 मीटर्स। अब हम जो सेकेंड केस बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट इज what will be the pressure or what will be the reading of manometer when the vessel is completely filled। तो अब ये मानते हैं हम कि ये जो वेसल है अब ये completely filled है by water, इसको वाटर से पूरी तरह से हम भर देंगे। तो इससे सिचुएशन में क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस ये आएंगे कि अगर मैं इसको 3 मीटर हाइट तक के भर दूं तो ये 3 मीटर हाइट के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा बाई प्रेशर इक्वल टू ρgH। ये h हाइट तक दैट इज इसको h इक्वल टू 3 मीटर तक के मैंने लिक्विड फिल कर दिया, तो इस 3 मीटर हाइट तक के लिक्विड फिल करने के कारण पॉइंट A का प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ प्रेशर एट पॉइंट A विल नॉट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर, प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर से ज़्यादा होगा इसका प्रेशर। सो नाउ प्रेशर एट पॉइंट A when vessel is completely filled। वेसल को अगर हम कंप्लीटली फिल कर देंगे तो उस केस में यहां पर प्रेशर आएगा एक्स्ट्रा PA इज इक्वल टू ρgH। देखिए प्रेशर जो है साइज, ये जो वेसल का साइज है उसका जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्लूइड भरा गया है दैट इज नथिंग बट वाटर, सो ρ इक्वल टू 1000, G इक्वल टू 9.81 और H जिस हाइट तक के लिक्विड को भरा गया है दैट इज 3 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो प्रेशर एट दिस पॉइंट A अब आपको मिल जाएगा। सो प्रेशर अब आ रहा है PA इज इक्वल टू 29430 पास्कल्स। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट A। अब इससे क्या होगा, जब पॉइंट A पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो कॉलम था, ठीक है, इसमें जो वाटर है ये इस प्रेशर के कारण इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को और भी नीचे की तरफ पुश करेगा, जिससे कि इसका जो लेवल है वो इस तरफ घट जाएगा और इस तरफ लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए अब इस सिचुएशन को हम पिक्चराइज करते हैं। तो जब इसमें फ्लूइड हमने भर दिया 3 मीटर हाइट तक के,
तो हमने देखा कि पॉइंट ए पे जो प्रेशर था पी ए वो आया आपका 29430 पास्कल। ओके, सो अब इससे ये होगा कि जो पहले हमको हाइट मिल रही थी, हमको जो H1 मिला था कॉलम की, जो ये हाइट मिली थी, अब प्रेशर बढ़ने के कारण ये जो कोन है, कोन में जो लिक्विड भरा, ये अपने प्रेशर के कारण इस कॉलम में भरे हुए लिक्विड को नीचे की तरफ पुश करेगा। अब ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो सारे लिक्विड आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड को जब किसी सर्टेन डिस्टेंस से नीचे की तरफ पुश करेगा तो ये पर्टिकुलर लिक्विड जो लेफ्ट लिम्ब है उसमें उस पर्टिकुलर डेप्थ से राइज हो जाएगा। ओके, तो वही सिचुएशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो लिक्विड था, लिक्विड ने अपने प्रेशर के कारण इसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस पुश किया इन द राइट लिम्ब। मानते हैं कि उस जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, जितना उसने उसे पुश किया है, दैट इज y। ओके, सो इसने इसको इस साइड को, राइट साइड को y वैल्यू से डिस्प्लेस किया। तो जो सेकेंड साइड था वो भी y हाइट ऊपर चला गया। अब उससे हुआ ये कि पहले जब ये प्रेशर नहीं था, जब जो वेसल था वो खाली था, उस समय जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसका लेवल यहाँ था, ये लेवल को मैं बोलता हूँ xx। अब ये लेवल नीचे चले गया y डिस्टेंस से, तो इस नए प्लेन को मैं बोलता हूँ y। ये y प्लेन में चले गया। राइट लिम्ब में ये डिस्टेंस y है। ओके, लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड राइज हो गया y डिस्टेंस से। अब मैं जब पिक्चर उसको देखता हूँ, क्लियर करता हूँ डायग्राम को, तो मुझे समझ आता है कि जो नया लेवल है वो टोटल हो गया है 20 प्लस y। जो इस तरफ जो आपका लेफ्ट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब में जो टोटल आपकी कॉलम की वैल्यू है दैट इज 20 सेंटीमीटर प्लस y। ओके, एंड राइट लिम्ब में जो वैल्यू थी वो बढ़ गई है आपकी H1 प्लस y। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। अब इस करंट सिचुएशन में हम लोग मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट लिम्ब के लिए प्रेशर लिखते हैं। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब के लिए लिखते हैं, टॉप सरफेस से स्टार्ट करेंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे। वैसे राइट लिम्ब के लिए भी टॉप से स्टार्ट करेंगे और बॉटम की तरफ जाएंगे। पॉइंट ए पे हम ऑलरेडी प्रेशर निकाल चुके हैं, तो यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पॉइंट ए से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप पी ए को बाद में निकालते हो या फिर आप कैलकुलेट नहीं किए हो, उस केस में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कैलकुलेशन करना। सो लेफ्ट लिम्ब के लिए स्टार्ट करते हैं इस सरफेस से। सो यहां से वाई, लेटर से दिस इज पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी से पॉइंट नंबर बी तक जाने में जो प्रेशर आया दैट इज, सो पॉइंट सी से बी तक जाने में कितना प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज ρ2, दैट इज द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू g इनटू टोटल हाइट ऑफ कॉलम। टोटल हाइट ऑफ कॉलम आपका 20 प्लस y प्लस y। अब यहाँ जो 20 है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.2 प्लस 2y। दिस इज द टोटल हाइट। तो ये हो गया आपका लेफ्ट लिम्ब में हमारे रेफरेंस लेवल के ऊपर प्रेशर। सेकंड अब देखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब में प्रेशर हो जाएगा आपका PA प्लस PA के बाद फिर इतना प्रेशर इस डेप्थ में आने के कारण, दैट इज यहाँ से यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, तो दैट इज ρW इंटू G इंटू हाइट ऑफ कॉलम इन राइट लिम्ब कितना है आपका H1 प्लस y। सारी वैल्यूज को इसमें हम पुट करते हैं। ρ2 है आपका 13600 G, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 इंटू 0.2 प्लस 2y इज इक्वल टू PA आ चुका है हमारे पास 29430 पास्कल्स प्लस ρW डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 इंटू H1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 2.72 मीटर प्लस y। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है। सो सॉल्व करने पे आ रहा है y इज इक्वल टू 0.1145 मीटर्स। इसको मैं चाहूँ तो सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। सो y कैन बी ऑल्सो रिटन एज 11.45 सेंटीमीटर। यानी कि जब मैं इस वेसल को वाटर से भर देता हूँ उस समय जो राइट लिम्ब में वाटर का लेवल है, ओके, वो 11.45 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। ओके, एंड जो मैनोमीटर जो आपका लेफ्ट लिम्ब है उसमें ये उतना ही ऊपर चला जाता है। अब मैं जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि जो लोअर लेवल होता है हम उसको कभी भी रेफरेंस लेवल लेते हैं, तो क्योंकि अब ये लेवल नीचे जा चुका है, नया लेवल क्या है
वाई वाई। तो अब ये लेवल होगा आपका रेफरेंस लेवल। तो इसलिए जो हाइट थी वो यहां पर y प्लस 20 प्लस y इस तरह से आई थी। तो अब हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है और मैनोमीटर की रीडिंग ये रही आपकी। तो चलिए मैनोमीटर की रीडिंग उसमें पूछा हुआ है। सो रीडिंग ऑफ मैनोमीटर हम निकालते हैं। तो पहले y that is 11.45 plus this side that is 20 and then again 11.45। तो यहां से आपको मिल जाएगी रीडिंग ऑफ मैनोमीटर दैट इज, सो दिस इज 42.90 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। तो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर का जो टॉपिक है वो विथ न्यूमेरिकल कवर हो चुका है। अब देखते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर कैन मेजर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव प्रेशर। ये पॉजिटिव प्रेशर्स और निगेटिव यानी कि वैक्यूम प्रेशर भी आराम से मेजर कर सकता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है कहीं पर भी, इसका सेटअप कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। इसका लास्ट एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो हाई प्रेशर्स हैं उसको मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू द पीजोमीटर। जो पीजोमीटर था वो लो या मॉडरेट प्रेशर यूज सिर्फ मेजर कर सकता था, जबकि जो आपके यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं वो हाई प्रेशर्स भी आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये था आपका यूट्यूब मैनोमीटर। अब देखते हैं हम हमारा अगला टाइप का मैनोमीटर दैट इज सिंगल कॉलम और माइक्रो मैनोमीटर और वेल टाइप मैनोमीटर। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक बड़ा सा रिजर्वायर या एक वेसल होता है जिसे हम वेल कहते हैं, इसलिए इसे कुछ बुक्स में वेल टाइप रिजर्वायर के नाम से भी रिफर करता है। ओके, सेकंड, अब इसको माइक्रो मैनोमीटर भी बोलते हैं। अब माइक्रो मैनोमीटर क्यों बोलते हैं ये आगे हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसको माइक्रो मैनोमीटर क्यों कहा जाता है। तो इसको हम वेल टाइप, सिंगल कॉलम या फिर माइक्रो मैनोमीटर कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए कि एक हमारे पास सिंगल कॉलम मैनोमीटर है जिसके बीच में एक रिजर्वायर लगा हुआ है। इस रिजर्वायर में हमारे पास एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। पहले केस में ये जो मैनोमीटर है ये मैनोमीटर किसी भी पाइपलाइन से या किसी भी वेसल से कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, दिस इज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल था दैट वाज XX। ये इनिशियल लेवल है, इनिशियल डॉटम लेवल है हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का। अब उसके बाद हम इस जो मैनोमीटर है उसको एक पाइपलाइन से या किसी लिम्ब से कनेक्ट कर देते हैं जिसका प्रेशर है PA, उसका प्रेशर PA है। अब ये PA इस पाइपलाइन के थ्रू इस रिजर्वायर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये प्रेशर इस रिजर्वायर पे जब एग्जर्ट होगा तो ये क्या करेगा, मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है उसको कुछ पुश करेगा। तो मानते हैं कि उसने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को डेल H हाइट तक पुश कर दिया। तो हमारा जो लेवल था वो नीचे चले गया y पर। तो जो नया लेवल मिला हमको मैनोमेट्रिक फ्लूइड का दैट इज y। ओके, अब इससे हुआ क्या, चलिए मानते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजर्वायर और वी कैन से वेल। और जो पाइप है, जो मैनोमीटर की जो पाइप है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है ना। तो इस कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वेल में जो इस पाइप के कारण प्रेशर आया, उस प्रेशर ने इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को डेल एच डिस्टेंस तक के डिस्प्लेस कर दिया। अब ये डेल एच जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उतना वॉल्यूम मैनोमेट्रिक फ्लूइड का इस मैनोमीटर में चला जाएगा, जिसके कारण वो जो लेवल था उसमें राइज होगा, उसके राइट लिम्ब में राइज मिलेगा। देखिए फर्स्ट केस में जो इस तरफ प्रेशर था दैट इज एटमोस्फेरिक, क्योंकि ये जो ओपनिंग थी और ये क्योंकि ओपन टू एटमोस्फियर था दैट्स व्हाई इस एंड पे प्रेशर भी एटमोस्फेरिक था, दूसरा एंड भी एटमोस्फियर में ओपन था दैट्स व्हाई इस तरफ भी प्रेशर एटमोस्फेरिक था। तो हम देख सकते इनिशियली जो लेफ्ट लिम्ब है, जो वेल साइड है और जो कॉलम साइड है, दोनों तरफ का जो लेवल था वो सेम था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक ट्यूब से या एक पाइपलाइन से कनेक्ट किया, इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पर आपका लेवल नीचे जा रहा है क्योंकि पाइप इसे पुश कर रहा है, और इस तरफ का लेवल
राइज हो जा रहा है। ओके, तो ये राइज ऑफ लेवल हुआ आपका H2। अब हमारा जो लोअर लेवल है दैट इज YY और XX जो पुराना डेटम था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डेल H। ओके, तो हमारा जो मैनोमेट्रिक कैलकुलेशन होगा वो हमारे रेफरेंस एक्सिस दैट इज YY रेफरेंस प्लेन के अलोंग होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो भी लोअर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा हम उसको हमारा रेफरेंस लेवल मानेंगे। फिर सेम अब गिवन कंडीशन के लिए हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। अब देखते हैं कि हम इसको माइक्रो मैनोमीटर क्यों बोलते हैं। माइक्रो मैनोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी प्रेशर में चेंज होगा उस प्रेशर को, उस प्रेशर में आए हुए चेंज को जब ये वेसल अपने ऊपर लेगा, इस पे पर जब वो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ज़्यादा एम्पलीफाइड डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब जो छोटा सा जो चेंज होता था प्रेशर की जो वैल्यू की जो छोटी सी चेंज होती थी, उस छोटी सी चेंज के लिए हमको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो कॉलम साइड है, राइट लिम्ब है, हमको उस पर मिलता है। तो छोटे मोटे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रेशर के, उसको भी यहाँ से मेजर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। छोटे छोटे जो इंक्रीज होंगे प्रेशर को, उसको भी हम आसानी से रीड कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको माइक्रो मैनोमीटर भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए इस केस के लिए हम लिखते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर ये डेल H हाइट डिस्प्लेस होगा फ्लूइड ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस, तो कितना लेवल ये H2 की वैल्यू क्या होगी, कितना लेवल इसका इस साइड राइट लिम्ब का बढ़ जाएगा। तो वो देखने के लिए सिंपल हम एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं कि भाई जितना वॉल्यूम यहाँ से गया होगा, यहाँ से पहले जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड था वो XX लेवल तक था, इसका लेवल डिक्रीज हुआ यानी कि इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो इसका वॉल्यूम गया कहाँ, इसका जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो इस तरफ पाइप के थ्रू इस कॉलम में चला गया। ओके, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से गया है उतना ही वॉल्यूम इधर इस साइड का इंक्रीज हुआ है। तो मैं ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू राइज ऑफ वॉल्यूम इन राइट लिम्ब। सो इस तरफ वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेप्थ डेल H। ओके, सेकेंड इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल a और हमको हाइट कितनी मिली H2। तो यहां से हमको डेल H की वैल्यू मिल जाएगी A इंटू H2 बाई कैपिटल A। इस इक्वेशन के थ्रू हम डेल H को H2 के टर्म में या फिर H2 को डेल H के टर्म में लिख सकते हैं। जो भी हमको क्वेश्चन में नोन होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और डेल H को H2 में या H2 को डेल H में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं हम इस मैनोमीटर के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो उसके पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लेफ्ट लिम्ब है उसमें जो लिक्विड है या जो भी फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज ρ1 और जो राइट लिम्ब में लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज ρ2। अब लिखते हैं इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब शुड बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। और हमेशा ये याद रखना है कि ये इक्वेशन हम इस रेफरेंस लेवल के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। इस रेफरेंस लेवल के लिए प्रेशर एट द लेफ्ट साइड लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। यहाँ एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि ये y को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आगे और कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा हमारा रेफरेंस लेवल है, इसके ऊपर के लिए की हाइट या डेप्थ के लिए हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए, तो लेफ्ट लिम्ब में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर PA। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेट अस से दिस हाइट इज H1, दिस हाइट इज लेट अस से H1। ओके, सो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, सो प्लस ρ1 G H1 प्लस डेल H। जो टोटल हाइट है यहाँ तक जो भी ये ρ1 डेंसिटी की लिक्विड है उसकी जो टोटल हाइट है दैट इज H1 एंड दिस इज डेल H। तो टोटल हाइट है H1 प्लस डेल H। ठीक है, अगर इसे आप और क्लियर करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ्लूइड पहले से भरा हुआ हो, अगर यहाँ पर जो भी हमारा फ्लूइड है अगर वो पहले से भरा हुआ हो तो उसकी हाइट, ये जो हाइट थी लेटर से पहले से H1 थी। हालांकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं दिया होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको
जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको जज करना है क्वेश्चंस को, लेकिन हम ये मानेंगे जो ओल्ड रेफरेंस लेवल था दैट इज XX, उस लेवल से इस पॉइंट, जिस पॉइंट का हम प्रेशर नाप रहे हैं दैट इज पॉइंट A, इस पॉइंट A की जो हाइट थी फ्रॉम द ओल्ड रेफरेंस लेवल दैट इज H1, तो जो नया रेफरेंस लेवल है दैट इज YY, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी हाइट होगी del H प्लस H1. ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब. तो राइट लिम्ब में जो प्रेशर आ रहा है दैट इज ρ2 into G into H2 प्लस del H. ओके, तो इस इक्वेशन में हमको चाहिए अब प्रेशर एट पॉइंट A. प्रेशर एट पॉइंट A हमको चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो आ जाएगा ρ2 into G H2 प्लस del H माइनस ρ1 G H1 प्लस del H. ओके, आगे सॉल्व करते हैं. तो ρ2 G H2 प्लस ρ2 G del H माइनस ρ1 G H1 माइनस ρ1 G del H इज इक्वल टू 0. सॉरी, नाउ जो del H वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कर लेते हैं. तो हो जाएगा PA इज इक्वल टू ρ2 G del H माइनस ρ1 G del H प्लस ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1. यहाँ से लिख सकते हैं हम del H कॉमन, G कॉमन, ρ2 माइनस ρ1 प्लस ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1. अब del H की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है दैट इज A इंटू H2 बाई A. सो PA आ गया आपका यहाँ से A इंटू H2 बाई A इंटू ρ2 सॉरी इंटू G इंटू ρ2 माइनस ρ1 प्लस ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1. सो इस इक्वेशन से हम प्रेशर एट पॉइंट A मेजर कर सकते हैं. अब क्या हो अगर एरिया स्मॉल है दैट इज जो पाइप का एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेल के क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल से बहुत छोटा हो, तो उस केस में A बाई कैपिटल A ये नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो इस इक्वेशन में इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म आएगा और उसके बाद PA की वैल्यू आ जाएगी PA इक्वल टू ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1. सो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप वेल के क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है या नेग्लिजिबल है, उस केस में हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और जो PA की वैल्यू है वो इस इक्वेशन से दैट इज P इक्वल टू ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1 इससे लिख सकते हैं. तो हमने देख लिया सिंगल कॉलम या फिर माइक्रो मैनोमीटर या फिर वेल टाइप मैनोमीटर हमने देखा. चलिए उसके एडवांटेजेस देखते हैं. उसका एडवांटेज ये है कि माइक्रो मैनोमीटर जो होता है या सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है वो यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रेशर्स को मेजर कर सकता है. यानी कि वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकता है और प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक भी मेजर कर सकता है. इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि यूट्यूब मैनोमीटर के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि ये प्रेशर की जो स्मॉल वैल्यूज़ है उनको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. अब इसी का एक एक्सटेंशन देखते हैं दैट इज दी इंक्लाइन माइक्रो मैनोमीटर और इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर. इसमें और जो प्रीवियस वाला था उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो उसका राइट लिम्ब होता है वो वर्टिकल होता है और इंक्लाइन में जो उसका राइट लिम्ब होता है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड होता है. तो यहाँ पर जो आपको हाइट ऑफ कॉलम मिलेगी H2 वो मिलेगी इस पाइप की लेंथ के टर्म में. ये वो लेंथ है जिस लेंथ तक ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल हुआ है. अब इसको लेंथ के टर्म में क्यों लिखा जाएगा, इसका एक कारण है बेसिकली क्योंकि जो हमारी जो ट्यूब होती है उसमें जो स्केल की रीडिंग होती है वो ट्यूब पे प्रिंटेड होती है. जो हम रीडिंग लेंगे अब दैट रीडिंग इज नॉट द वर्टिकल डेप्थ. ओके, तो इस रीडिंग को हमको वर्टिकल
डेप्थ में दैट इज H2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे यहाँ इस डायग्राम में साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं H2/L, यहाँ से H2 को हम L के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो L की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर जो स्केल प्रिंटेड होगा उसकी रीडिंग से मिल जाएगी। ओके अब इसके बाद जब एक बार H2 की वैल्यू आ गई तो इसके सॉल्यूशन में और जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर था प्रीवियस वाला उसके सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सेम दोनों के लिए प्रेशर की वैल्यू लिखूंगा PA इज इक्वल टू A इंटू H2/A इंटू G इंटू ρ2 माइनस ρ1 प्लस ρ2G H2 माइनस ρ1G H1। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पर प्रेशर मेजर करने के लिए और H2 की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से पुट करूंगा, बाकी इसके सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो आज हमने सिंगल कॉलम मैनोमीटर या फिर माइक्रो मैनोमीटर का टॉपिक हमने पढ़ा, उसके टाइप्स देखे और उसके ऊपर उसको किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल में उसका अप्रोच रहेगा वो हमने देखा। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, उसके टाइप्स देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज जो हमने थ्योरी कवर किया है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करे जाएंगे। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।